नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सर्वत्र विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितता चोखपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलरुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशालों भगवत भागवत आचार्य कैंकड़ी पारायण मनवाओ पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था। श्री सूत जी ने विशारद की कथा सुनाते हुए सौरकादि ऋषियों से कहे, ऋषियों आप लोगों ने भगवान की सृष्टि के प्रकरण को पूछा, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, इस संसार में भगवान आते क्यों हैं, आकर करते क्या है और आते फिर जाते क्यों हैं, कैसे जाते हैं, ऋषियों की सृष्टि कैसे करते हैं, प्रकृति की सृष्टि कैसे करते हैं, प्राणियों की सृष्टि कैसे करते हैं, इसको विस्तार से सूर्य ने कहा कि ऋषियों आप लोगों ने जो प्रश्न किया है इसी प्रश्न को एक समय मैत्रेय जी विदुर जी के पूछने पर सृष्टि की कथा समय कृष्ण पूछा महाराज मैत्रेय जी और विदुर जी का परिचय बताया, इन दोनों का मिलन कैसे हुआ और क्या इन्होंने पूछा। मैंने तो सुना है, समय कृष्ण मैंने तो सुना है विदुर जी दासी पुत्र होने के बाद भी बहुत बड़े निष्ठावान थे, मर्यादा में रहने वाले थे। थोड़ी सी दुर्योधन द्वारा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, विदुर जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। यह घटना उस समय की है जिसमें दुर्योधन थोड़ी सी पांडवों के प्रति विशेष उदास व्यवहार करते हैं। रात दिन पांडवों को मारने के नियत से, नीति से, विचार से दुर्योधन आने लगा। एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र को सुनाए थे, धृतराष्ट्र जी एक तरह से मेरे आप बड़े भाई हैं, मैं भले ही दासी पुत्र हूं लेकिन एक नाते मेरे आप भाई हैं। अनीति द्वारा जीवन बहुत दिन तक जिया नहीं जा सकता, कुछ दिनों तक तो हम अनीति द्वारा चाल पाल हो सकते हैं, चाल पाल से जी सकते हैं, लेकिन अनीति द्वारा बहुत दिनों तक समय व्यतीत नहीं किया जा सकता है।
पांडव कहीं बल में कम नहीं है। एक पांडव शिष्ट है, अनुशासित है, मर्यादित है। शही में तो हस्तिनापुर के राज के अधिकारी पांडव नहीं है, क्योंकि पांडव के पिता पांडु ही हस्तिनापुर के राजा थे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम पांडवों को रहने का खाने का जगह दे दिया जाए। ऐसा नीति करना ठीक बात नहीं। ये धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा ही रहे थे, अचानक दुर्योधन आ रहा। देखा पहले मेरे पिता को यह दासी विदुर भड़का रहा, अब नाराज हो गया दुर्योधन। ऐ दासी को हमारे अन्न खाते हो और पांडवों का गुण गाते हो, जाओ महामंत्री पद करो। नथा निष्ठा और अभी मैं महामंत्री पद पर तुम्हें रहने भी नहीं दूंगा। एक तरह से मैं तुमको चाचा जी कहता हूं, बताओ हमारे पिता से हमारे विरोध में तुम भड़का रहे हो। विदुर जी कहा, दुर्योधन देखो मेरी बात को से बस तुमको दुख लगा दो, तुम्हारी बातों को आप सुनो। हमें तुम्हें दुख पहुंचाने में नहीं था, मैं तो नीति और न्याय की बात कर रहा था कि पांडवों का भी हक बनता और तुम अनीति द्वारा उनकी संपत्ति को हरण किए हुए हो। जहां तक रही मंत्री पद की बात, तो मंत्री पद तो अभी मैं इस्तीफा देता। विदुर जी ने मंत्री पद को इस्तीफा देकर चल कर गए अपनी पत्नी के पास। देवी जी झंझट क्या मतलब, कौन सी झंझट से आप मुक्त हो गए? बस झंझट से मुक्त हो गया, अब मैं महामंत्री पद पर नहीं हूं। अब अच्छा भजन करने का, साधना करने का, सेवा करने का मौका मिलेगा। अब विदुर जी अपना स्नान उठा और जाकर के हस्तिनापुर के बगल में एक सुंदर वन था, उसमें कदली का पेड़ लगा हुआ था। अब उसी में अपनी तेरा वही विदुर और विदुरानी दोनों वन में, उसमें भगवान द्वारिकाधीश पांडवों के भविष्य का फैसला करने के लिए आए। काम नहीं आए। हमारे प्रयास करने के बाद अंतिम क्षण तक और बार बार प्रयास समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए करने चाहिए। लेकिन हमारे प्रयास के बाद भी अगर कोई काम नहीं बनता हो तो दैव की इच्छा मान करके बस एक प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय तक प्रयास करा कि पांडवों के साथ अन्याय न आए। ऐसा हुआ नहीं। युद्ध अवश्य हुआ और उस युद्ध में महाभारत संग्राम में 1,66,20,10,000 इतने कम समय के युद्ध में इतना बड़ा नरसंहार कभी कभी इसलिए आज विदेशों में हो रही है, बहुले हो रहा है। एक बहुत प्रकार के अधिकार है, मानवाधिकार है, कांग्रेस होगा, उसका थोड़ा सा अनुशासन हो जाता है। उस महाभारत संग्राम में मात्र 18 दिन महाभारत संग्राम हुआ और उसमें 1,66,20,10,000 वीर मारे। 10,000 लोगों का पता हो गया, पता नहीं चले। मात्र 10 ही 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण 6, उसके बाद अश्वत्थामा 7, कृपाचार्य 8, कृतवर्मा 9 और 7 10। यही मात्र 10 लोग उस महाभारत संग्राम में बचे, बाकी सब मारे गए। इतना बड़ा संग्राम। प्रयास करना चाहिए। प्रयास के बाद अगर नहीं होता हो तो दैव इच्छा मानना चाहिए। हम लोग भाग द्वेष करते हैं, समान भाषा में दैव इच्छा माना जाता है। प्रकृति का प्रकोप माना जाता है, प्रकृति की इच्छा मानी जाती है। जो ईश्वरवादी नहीं है वो प्रकृति की व्यवस्था मानते हैं। जो ईश्वरवादी है वो भगवान की इच्छा, देवताओं की इच्छा मानते हैं।
जो ज्योतिष इत्यादि और जानने वाले हैं भाग प्रारूप मानते हैं। कुछ भी मानिए लेकिन है तो आप प्रकृति का मान लीजिए, दैविक इच्छा मान लीजिए, प्रारब्ध मान लीजिए, है तो है। ऐसे विदुर जी जब महाभारत संग्राम हो रहा था, एक उदाहरण अच्छा इस परिवार के लोगों को मैंने खाया है, खिलाया है, खिलाया है। राज परिवार के लोगों को मरती बनने के लिए कैसे होगा अपने विदुर जी वहां से निकल पड़े। महाभारत संग्राम में 2-3 लोग तीर्थ यात्रा में हो गए। एक तो बलराम जी हो गए। अगर बलराम जी महाभारत संग्राम में होते तो संग्राम का एक अलग ही चुनौती होता। बलराम जी दुर्योधन के साथ हो जाते, एक पक्ष में हो जाते कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान भी संतुष्ट होकर जाना था। क्या करें, क्या करें? इसलिए समझा के बुझा के भगवान श्री कृष्ण बलराम को तीर्थ यात्रा में भेज। महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था। दुर्योधन का जंघा टूटा हुआ था, कमर टूटा हुआ था, और बलराम जी आए। अब जब दुर्योधन को देखे कि मेरा चेला के साथ ऐसा व्यवहार हो गया पांडवों वाला, और बलराम जब अपना हल मुसर और गदा उठाए, मैं पांडवों को कभी बर्बाद करा, अभी मना मिला। जब युद्ध में नियम कर दिया गया कि कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाएगा, ऐसा क्यों पांडवों ने किया? भगवान श्री कृष्ण जाकर समझ पा लिया, एक केवल नियम केवल पांडवों के साथ लागू होगा, क्या कौरवों के साथ नियम लागू नहीं होगा? एक कौरवों ने जुआ में अकार धारा दिया, पांडवों के धन ले लिया, द्रौपदी के साथ व्यवहार जो किया आप जानते हैं। दूसरी बात, एक छोटा भी अभिनंदन बहुत बड़ी जुआवस्था को नहीं प्राप्त किया, अब उसको मारने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र किया, सारे महारथी लग गए। क्या उस समय यह अन्याय नहीं था? यह न्याय था कि नहीं था? तब बलराम जी शांत लगाया। नहीं तो अगर बलराम जी रहते ना, एक तरफ से कृष्ण और एक तरफ से बलराम, इन दोनों का युद्ध करते। देखिए, राजा वीर किसी का नहीं करता, न्यायाधीश किसी का नहीं करा, संत किसी का नहीं करा। संत संस्कृति के लिए होता है, न्यायाधीश न्याय के लिए होता है, राजा जो होता है शासन और प्रजा के लिए होता है। यदि अगर प्रजा का कहीं हित हो रहा हो, उसके शासन का हित हो रहा हो, तो आने को भाई होता है, कोई बेटा होता है, कोई बाप होता है, आपस में टकरा भगवान जी नहीं विदा कर दिया। और दूसरा विष्णु जी का होगी नहीं, जिस परिवार को मैंने खाया है, खिलाया है, और उसको लड़ते में नहीं, वो भी निकल गए। महाभारत संग्राम समाप्त हो गया, जो होना था होना था। विदुर जी घूम रहे थे, कई 3 दिनों में घूमते हुए बद्रिकाश्रम चले जाते, कोई हरिद्वार चले जाते, कोई कुरुक्षेत्र चले जाते, ऐसे घूमते। इधर समय लगा विदुर जी को घूमने में। द्वारिका में कुछ भगवान के लोगों द्वारा भी कुछ आपसी वैचारिक तांडव किया गया। इस वैचारिक तांडव का कोई मतलब नहीं होता है। एक दूसरे शराब पी लिए और शराब के नशा में होकर के एक दूसरे पर कहा सुनी शुरू किया, और कहा सुनी करते करते पूरा द्वारिकापुरी का जजवंश जो है 2 भाग में हो गया। आधे जो है कृतवर्मा के पक्ष में हो गए, और आधे जो है साथी के पक्ष में हो गए, और आपस में खट न करके सुना। कुछ लोग बचे थे, भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए, बलराम जी समझाने के लिए, अरे भैया क्या कर रहे हो, ये होना क्या उपयुक्त है? तुमको लिए, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए मैं ब्रज से लेकर वृंदावन से लेकर के गोकुल से लेकर के मथुरा से लेकर के भागते भागते आप द्वारका गया, ये क्या कर रहे हो? और बचे कुछ लोगों ने है कृष्ण, यह महाभारत संग्राम नहीं है कि तूने प्रतिज्ञा किया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भीष्माचार्य को जब मारना हुआ तो तुमने चक्का उठा लिया रथ का, पांडवों को संहार देखते हुए। ऐसा नहीं चलेगा। अब भगवान श्री कृष्ण बलराम को कोई मारने को नहीं होगा, जो बचे कुछ देखते हैं भगवान को वैसे लोग वहां पर क्या करें, तो जो कुछ बचे खुचे तो उनको भगवान समाप्त करिए, बलराम समाप्त करिए। भगवान बलराम जी भैया जाइए
सुनो। कुछ दिन पहले एक महानुभाव ने टिप्पणी किया था, समाज सेवी से हमको बताया मोबाइल पर, कहे कि राम जी का मृत्यु हुआ इस भगवान में। अभी मोबाइल पर चल रहा उनका नाम बोले जी का, अरे भाई चित्र बाप, तुम बताओ जिसको मानते हो वो क्या है? ये मरना जीना शरीर का धर्म है ना, ये मरना जीना शरीर का धर्म है। अब भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, लक्ष्मण, ये लोग मरने का मतलब तिरोहित, तिरोहित बताया गया। तिरोहित का मतलब जैसे कि बिजली का करंट है, जनरेटर का करंट है, पटु कट का तो कहा जाता है ना जी। अब लाइन होगा तो उस पर हो जाएगा, लाइन करेगा तो जनरेटर हो जाएगा, अगर 100 मिला होगा तो उस पर भी हो जाएगा, होता है ये तो वही होगा। हमारे आपके जैसा नहीं होता है, और देखते देखते सबके सामने जा रहे ये हो, राम हो तो कृष्ण हो तो बलराम हो तो ऐसे हो सकते। ये कोई मानक नहीं है जो मानक को लेकर के आप इस प्रकार से अपनी बुद्धि का पहचान बताएगा। बलराम जी समुद्र में प्रवेश कर गए, भगवान श्री कृष्ण भी अपने स्वरूप में चले गए। वही मैत्री जी भगवान श्री कृष्ण से संदेश भी सुनते गए थे भगवान श्री कृष्ण कि मेरा भक्त विदुर कहीं भी होगा, मेरा आत्मज्ञान उसको सुना। मैत्री जी चारों तरफ घूम रहे थे तीर्थों में, कहाँ विदुर जी मिलेंगे, कहाँ विदुर जी मिलेंगे। और संयोग से वही विदुर जी जो दुर्योधन द्वारा जब थोड़ा अपमान कर दिया गया था, तो तीर्थों में घूम रहे थे, और घूमते घूमते वही विदुर जी हरिद्वार क्षेत्र में आए थे। मैत्री जी भी विदुर जी को ढूंढते ढूंढते प्रहलाद में आए थे। हरिद्वार में जब आए तो दोनों की मुलाकात हो गई। अब मैत्री जी और विदुर जी का जो मुलाकात हुआ, भाई जी प्रणाम, भाई जी प्रणाम, भाई जी प्रणाम, और दोनों तरफ से अभिवादन हुआ, दोनों तरफ से प्रणाम बंधन हुआ। और प्रणाम बंधन होने के बाद संत जब मिलते हैं तो सत्संग होता है। संसार के लोग जो मिलते हैं तो क्या था। अब विदुर जी ने कहा, ये बताइए क्या पांडव लोग उस हाल से हैं? क्या दुर्योधन ने पांडवों की संपत्ति को जो छीन लिया, हड़प लिया, क्या पांडवों अपनी संपत्ति को उसी प्रकार से ले लिए जैसे कि शरीर से अमृत रस लेकर के गरुड़ सर्पों को तो दिए थे, लेकिन देवराज इंद्र ने आकर के बिना सर्पों को पिए ही उस अमृत रस को लेकर स्वर्ग में चले गए। क्या पांडवों ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया? क्या द्वारिकाधीश ठीक ठाक है? वसुदेव जी ठीक ठाक है? ये सब समाचार पूछने लगे। उसी प्रसंग में मैत्री जी ने कहा, विदुर जी ऐसी बात नहीं कि आप नहीं जानते, आप ज्ञानी आदमी हैं। द्वारिकाधीश नहीं रहे, द्वारिकाधीश का तो द्वार भी नहीं रहा। अपने ही विधि के चक्र के कारण सारे द्वारिका में रहने वाले लोग चले गए और भगवान अपने शरीर से चले गए। ये सुन करके विदुर जी को बहुत बात हुआ कि कितना ही नहीं, पांडव लोग भी लगभग सर्वाइव किया। वो लोग बहुत मतलब नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण के वंशज जो बद्रनाथ है, वही बद्रनाथ और द्वारिकापुरी से आकर मथुरा का राजा बने। बहुत दिन तक सुनसान पड़ा हुआ था मथुरा, वही भगवान श्री कृष्ण के वंशज बद्रनाथ जो है, जो कुछ करते हैं, आकर मथुरा के राजा बने और राजकाज व्यवस्था और पहले जैसा मथुरा वृंदावन गोकुल अधिकारी था, उन्होंने सजाया, बसाया, विकसित किया और प्रकाशित किया। इधर पांडवों के वंशज में सुरक्षित है, इन्होंने हस्तिनापुर और जो धौम ऋषि
सैंडिल ऋषि ऐसे ऋषियों से सलाह ले लेकर के कि बताते कि यहाँ पर भगवान ने किया, यहाँ पर ऐसे हुआ, पांडवों ने ये किया, और दोनों एक दूसरे की संपर्क में रहती और अभ्यास करती। आगे मैत्री जी ने कहा, विदुर जी आप कोई समान व्यक्ति नहीं, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, साक्षात धर्मराज ही आप हैं, जो आप कभी आप दासी पुत्र के रूप हो। विदुर जी के बारे में कथा आती है पौराणिक कि विदुर जी धर्मराज के अवतार, भले दासी पुत्र हो गए थे, काहे दासी पुत्र हो गए ये महाभारत में कथा विस्तार से आती है, यहाँ तो कहीं कम होगा, लेकिन महाभारत में विस्तार से कथा आती है। एक बहुत बड़े उच्च कोटि के ऋषि थे, वो बहुत बड़े अपनी साधना आराधना द्वारा अपना जीवन जीते थे। और मांडव ऋषि जो याद है ना, मांडव ऋषि बहुत बड़े उच्च कोटि के संत, तपस्या साधना आराधना से ही जीवन जीते थे। तपस्या उनकी पाठशाला था। एक बार कुछ चोरों ने, डकैतों ने राजा के राजमहल राज क्षेत्रों में चोरी किया और चोरी करके सामान लेकर के चौपट हो गए, भाग गए। राज कर्मचारियों द्वारा जब पीछा किया गया तो चोरों ने हम पकड़ में ना आए, पकड़ा न जाए, हमको दंड न हो, वो चोरी का सामान जो था वो मांडव ऋषि के आश्रम पर होता है। कभी काम दूसरा कर देता है, दूसरा कर देता है। मांडव ऋषि के आश्रम पर किया चोरों ने सामान। अब राजा के कर्मचारी आए और आए तो सामान भाई तो बोलने करेंगे, साधु का वेश बनाया, तपस्वी का वेश बनाया, चोरी के सामान रखा अपने पास, आप सनातन पकड़ करके राजा के पास ले गए। कौन मानता है कि आप चोरी किए नहीं, सामान तो आपने पकड़ा गया। राजा ने मांडव ऋषि को चोरी के सामान मिलने का कारण बताया कि यही चोरों को पनाह देने वाले, संरक्षण देने वाले हैं। तो उन्हीं को मांडव ऋषि को क्या किया, राजा ने फांसी को सूर्य को चढ़ा दिया। पहले फांसी को सूर्य होती थी, चढ़ा दिया। अब चढ़ा दिया, फांसी का सूर्य छूट गया। राजा भी हैरान हो गया, आगे तो ऐसा घटना नहीं हुआ था कि फांसी चढ़ाया गया, सूर्य टूट गया। दूसरी बार चढ़ाया, दूसरा बार में सूर्य टूट गया। तीसरी बार चढ़ा, तीसरी बार फांसी का सूर्य टूट गया। गलती हमारे द्वारा नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हुआ? अपराधी नहीं और अपराधी समझ के लोग दंड दे रहे हैं। महात्मा आप अपना परिचय बताइए। एक मेरा नाम मांडव ऋषि है। अच्छा ये बताइए आपने चोरी किया है, क्या किया? चोरी के सामान बचाया रखा ही नहीं। उन्होंने सारी बात बता दिया। देखिए हम लोग पूजा का इसका साधना होते, हम क्या जानते कि राजा कौन सामान क्या किया, कैसे किस हमारे पास रखा दिया। राजा ने कहा ठीक है, मैं आपको मुक्त करता हूं, आपको मैं मुक्त करता हूं। मांडव ऋषि थोड़ा नाराज हो गए। राजन मैं तुमको तो क्षमा कर देता हूं, मैं तुमको क्षमा करता हूं कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारे द्वारा कभी कभी अनजान स्थितियां आ जाती है कि जो अपराधी नहीं उसको अपराधी मान के कभी हो जाता है, अपराधी कभी इधर उधर हो जाता है। लेकिन जो नियम धर्म लाने वाला है, धर्म की गति पर बैठा है, देखिए धर्मराज का दो पद बात में, धर्मराज का दो पद। एक धर्मराज क्या करते हैं, धर्मराज जब नरक लोक में रहते हैं तो जमराज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जमराज कहलाते हैं। कोई मांडव ऋषि के साथ था। आज वो कहीं धर्म के काम करते हैं तो धर्मराज कहलाते हैं। जैसे कि प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, जब प्रदेश का काम करना होता है राज्यपाल होकर काम करते हैं। अब वहीं कहीं विश्वविद्यालय में चला जाएगा तो कुलाधिपति हो जाते हैं, कुलाधिपति हो जाते हैं। ऐसा बहुत ही ऐसा चीज होता है। एक जो मैंने आपको बता दी
कि कोई है कुछ पद पर रहेगा, जब पहचाना जाता है थोड़ा सा वक्त समाप्ति हो जाता है। ऐसा आज भी जो खान जुड़ा ये जब नारकीय जीवों को दंड देते हैं तो जमराज के नाम से जाने जाते हैं, और जब धर्म का काम देते हैं तो धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं। एक मैं उस धर्मराज को छोड़ूंगा नहीं, धर्म को जानने वाला, सब कुछ करने वाला, और उसने क्यों दंड दिया है? अगर ऐसा प्रावधान नहीं किया होता, ऐसा विधान नहीं किया होता, या आपके मन बुद्धि में से कई बात आते हैं, आपको मैं मुक्त करूँ, आपको मैं दंड नहीं दूंगा। अब चले गए मांडव में से धर्मराज के पास के बताओ मैंने कौन सा पाप किया था जो राजा द्वारा आपको फांसी की सूली पर चढ़ाया गया? कि महाराज मेरा कर्मचारी की बात बताएंगे। बुलाओ कर्मचारी। अब चित्रगुप्त जी को बुलाया गया। चित्रगुप्त जी पूरा कांपने लगे। चित्रगुप्त का मतलब क्या होता है? जैसा आपका शिष्य भी है हमेशा जीती रहती है रंग बिरंगे चित्र जो भी हम लोग चाहे काले पोखरी में रहे या प्रकाश वाले पोखरी में रहे या कहीं भी रहे या पानी में डूब कर कुछ भी करें या ऊपर करें, इस सब को लोग चित्र खींचते रहते हैं। कमेटी ग्राउंड के पास सीसीटीवी लगा हुआ है, वही चित्रगुप्त है। कोई भी आप भूल नहीं सकते। एक व्यवहारिक कथा को अगर अपने मूल कथा में आ जाता है, आप लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, नाम भी सुनते हो। जगन्नाथपुरी के बगल में इधर पहले इधर जाते समय पहले ऊपर जाता है, उधर से एक भगवान है। उन भगवान का नाम है साक्षी गोपाल भगवान। क्या नाम है? साक्षी गोपाल भगवान। एक बार एक ऋण लेने वाला व्यक्ति ने, एक ऋण देने वाले जो धनी आदमी थे उनसे ऋण लिया, और ऋण लेने के बाद समय बीत गया। कहा कि मैं लिया ही नहीं हूं, मैं लिया ही नहीं हूं, क्या प्रमाण है कि तुमने हमको दिया? अरे महाराज इस घटना में मिनट में दिया था, नहीं मैं नहीं लिया। तो अगर चले तो चले। अब लोग भगवान का कुछ आदमी में कुसम खाते था, लेकिन आज कुसम में पहले कुसम में अंतर लेना। अब कसम खाया कि भगवान को साक्षी करो कि हम नहीं लिए, आप हम साक्षी हम दिए हैं। संयोग से वही करो गोपाल भगवान प्रयोग करो, ताकि नहीं तुमने ऋण लिया इस तारीख को, इस मिनट में, इस घंटा में, सेकंड में, इतना इतना का ये सोना का था, इतना का चांदी का था, उसमें चल रहा था, ये तुमने लिया और सही से बताया तो सही बोल दिया। अब क्या करेंगे? इसीलिए भगवान का नाम है साक्षी गोपाल भगवान। साक्षी गोपाल भगवान हो गया। जगन्नाथ में जाते समय रास्ते में पहले वही चढ़ते हैं, तो कुछ लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, आगे उधर से तभी साक्षी गोपाल भगवान का दर्शन किया जाता है। वही साक्षी गोपाल भगवान है। चित्रगुप्त जी को बुलाया गया। धर्मनाथ जी को देखो, वही तो बड़ा आदमी फंसा देगा, तुम्हारी रुपये ही संकट में पड़ जाएगी। अगर किसी अच्छे आदमी को किसी आरोप को फंसा दिया जाए, अगर उसको कोई आरोप नहीं होता है ना, तो बड़ी बहुत बड़ा विचित्र स्थितियां आती है। चारों तरफ हंगामा होने लगती है। ऐसा क्यों किया गया? धर्मराज ने कहा कि नहीं भी हो ना तो कुछ न कुछ कारण लगा देगा, नहीं तो हमारे ऊपर चली है, अब बदनामी होगा वो पालक सब। आज कोई बड़ा आदमी कोई आरोप नहीं हो और देखते जब फंस रहे हो तो अधिकारी लोग उन्हीं को फंसा दे सकते, भले नहीं। धर्मराज ने कहा कि फंसा, और पुनः छोटी छोटी डायरी देखने लगे। डायरी देखते 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 तो महाराज एक बार आपके द्वारा गलती हुई है। गलती हमारे द्वारा? हाँ। कौन सी गलती की है बताओ? चित्रगुप्त कौन सी गलती? अभी तुमने कहा कुछ गलती ही नहीं है, अभी बताया गलती की है, बताओ कौन गलती की है? एक महाराज आपने गलती ये किया है कि 5 वर्ष के उम्र में जब आप थे ना, 5 वर्ष की उम्र में आप जब थे, एक तितली को आपने कांटा चुकाया। एक जीव जो छोटा है उसको आप कांटा चुकाया। आज जो छोटे छोटे बालक भी होते हैं ना, बाल गोपाल में होता है 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4-5 वर्ष का, 7 वर्ष का, बहुत ज्ञानी हो जाना है। लेकिन 1-2 वर्ष का पतिया हो, जीव उसको पकड़ेगा, हाथ से मारेगा, चूटा को देखिए, चूटा काटेगा, चूचा काटेगी, और फिर जाकर हाथ से मारेगा। स्वभाव उन्हें समझ संभालने समझता भी प्रश्न होता है। इस स्वभाव से छोटे छोटे कुत्ता हो या बच्चा हो, पकड़ के दबाया जाएगा और बेचारा कुत्ता
आवाज देता है, कष्ट नहीं जाता छोटे बालक कहती एक बताओ, तुम धर्म की गद्दी पर बैठे हो, हम 5 वर्ष की अवस्था में जब थे तो सबको क्या ज्ञात था कि किसको कष्ट होता है, क्या होता है। मैंने कहीं कांटा चुभा ही दिया तो उसका इतना बड़ा दिन होता है, तुम इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं हो। और जाओ, मैं साथ देता हूं, तुम पृथ्वी लोक में जन्म लो और दासी पुत्र बनोगे। वहीं साक्षात धर्मराज को मांडव ऋषि के साथ के कारण इस संसार में 100 वर्ष के लिए आना पड़ा और दासी पुत्र विदुर बन करके वही विदुर जी है। थोड़ी सी गलतियां, इसे संस्कार तो है धर्मराज का संस्कार, लेकिन गलतियां वही विदुर जी। मैत्रेय जी ने इसी बात को कहा कि हे विदुर जी, आप कोई समान दासी पुत्र नहीं है, आप साक्षात धर्मराज हैं। मांडव ऋषि के साथ के कारण आपको इस संसार में जन्म लेना पड़ा है। और मांडव ऋषि ने एक और नियम बना दिया कि आज के बाद, उन्होंने कहा कि आज के बाद 14 वर्ष तक, तो 5 वर्ष का नहीं, 14 वर्ष तक के बालकों द्वारा किसी प्रकार की बालिका जो ही मानी गलतियां हो जाएगी, किसी प्रकार का उनको प्राण दंड नहीं दिया जाएगा। सरकार भी यही नियम मानती है, नाबालिग सरकार भी नियम को पालन कर रही है। ये पहले से हमारे महाभारत में लिखा हुआ है। मांडव ऋषि ने आज के बाद अगर 14 वर्ष के बालक तक के द्वारा कोई बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है तो उसको राजा द्वारा, न्याय द्वारा, न्यायाधीश द्वारा प्राण दंड नहीं दिया जाएगा और उसको दंड के रूप में होगा क्या कि स्वप्न में अगर माने कोई बहुत बड़ा उसको गलती हो गया है तो मृत्यु दंड का अधिकारी है तो स्वप्न में उसको दंड दिया जाएगा। स्वप्न दंड का मतलब भले बड़ा हो जाएगा, भले बड़ा हो जाएगा, लेकिन स्वप्न में दंड क्या दिया जाएगा कि मैं देख रहा है कि कोई व्यक्ति क्या किया गया और अचानक कई बार कोई क्या हाथी में इंकार किया, पकड़ कर सुन पेट में डाल खा दिया, बाघ खा गया। अब बताइए, बाघ के पेट में गया और व्यक्ति रुकता है, लेकिन सामने से तो रुकते हम देखेंगे बाघ खा गया या फिर भी हम रुक रहे। आज यही जो मृत्यु होता है क्या होता है, अरे शरीर समय भाई सही तो कोई भी गलती 14 वर्ष से नीचे के लोगों द्वारा होगा, बालकों द्वारा, बालिकाओं द्वारा, तो उनको शरीर से दंड का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, मैंने उसको पाप नहीं माना करेगा। उसके पापों को स्वप्न में दंड दे करके उसको माफ कर दिया जाएगा, जैसा जिसको होगा। अब एक जो देख रहे हैं क्या, अब नदी में गए डूबते हुए मर गए, कोई देखता आग में मर गए, कट करके मर गए, किसी ने मारा हमको मर गए, ऐसे बहुत प्रकार के सपने देखते हैं कि कहीं न कहीं हमारे जीवन में कोई ऐसा है जिसका शरीर द्वारा जीवन नहीं दे करके सत्य में दिलाने का नियम बनाया गया है। इस प्रकार से मांडव ऋषि ने नियम बना दिया जो आज भी चलता है। वही विदुर जी महाराज है। मैत्रेय जी कौन है? मैत्रेय जी कोई सामान्य नहीं है। मैत्रेय जी के बारे में आया है कि मैत्रेय जी एक बार नारद जी भगवान श्री नारायण के पास गए, तो ये बताइए कि संत महात्माओं के दर्शन का फल क्या होता है? भगवान हमसे तुम पूछते हो, कहाँ तुम दासी का बेटा, कहाँ है देवर्षि नारद बने हो, अब हमसे तुम पूछते हो। अब तुम पता नहीं कि संतों का दर्शन का क्या फल होता है, तो पता तो है प्रभु जी अपने स्वरूप से, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ समाज को उपदेश देने के लिए। बताइए संतों का दर्शन का क्या फल होता है? भगवान ने कहा ठीक है, संतों के दर्शन का फल है कि जाओ अमुक गांव के अमुक जंगल में एक बहुत बड़ा सांप और उसी से सीख रहे हैं। अरे प्रभु ये बताने के लिए आप सबके पास में भेज रहे हैं, आप बता दीजिए एक दिन बिगड़ आ जाने के लिए बात नहीं जाइए, आप जाइए। लेकिन सब का बहुत बड़ा उम्र से आते हैं, आप जीके भी पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते नहीं। अगर जितना विषैला शब्द होता है, इस समान संबंध नहीं करते, जितना विषैला शब्द होता है उसकी उम्र अधिक होती है।
कम से कम 1000 वर्ष तरफ निर्भर करेंगे, 1000 वर्ष। और कोई मारे नहीं, कोई जीव खाए नहीं, कोई कुछ हो नहीं, पेपर से कुछ टूट न जाओ नहीं, तो हजारों वर्ष को जी सकता है सब। इतना बड़ा आयु होता है सब आज 1000 वर्ष से भगवान द्वारा बताए गए मार्गों पर नारद जी गए तो देखे कि एक सर्पराज जो है रास्ते से गुजर रहे थे और नारद भगवान ने ही बताया कि ये सर्पराज, अरे बता दीजिए कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है। ऐसे ऐसी कथाओं को करके नास्तिक लोग कहा करता था कि सभी का खाने कमाने वालों का तो ऐसा ऐसा सब बता रहा था, सबसे पूछा जाएगा सब बताएगा और नहीं कहेंगे जी अब तो आपके पास जंत्र हो गया, आप हिंदी में समझते हैं, कोई तेलुगु में बात कर रहा है, बटन दबाते हैं या तेलुगु में सुनाई पड़ रहा है, अब वो तेलुगु में बात करता है, आपको इच्छा कर हिंदी में सुनेंगे कि हिंदी में सुनेंगे। बड़े बड़े ऑफिस में जहां आंख लगा रहा है वो बोल रहा है तेलुगु में, या आपको सुना है अंग्रेजी में सुनेंगे, हिंदी में सुनेंगे, संस्कृत में सुनेंगे, और के बात नहीं कहेंगे ना, ये पहले सभी से आते हैं। अब नारद जी ने क्या किया, उसी की भाषा में बोला। अब ये नहीं बोला तो सब चाहे कि जवाब देने जाए, अचानक रास्ते से गाड़ी आई थी और गाड़ी के चक्के से दौड़ करके सांस मारे। नारद जी को प्रश्न का समाधान नहीं। नारद जी आगे बढ़े, घूमते रहे, पुनः कुछ दिनों के बाद भगवान के पास पहुंचे। अरे प्रभु, मैंने वर्षों पहले आपसे पूछा था कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है, आप नहीं बताएंगे कि नारद तुम्हारे प्रश्नों का समाधान अभी नहीं हुआ क्या? अरे नहीं प्रभु, अभी क्या समाधान हुआ बता दीजिए। लेकिन नहीं जाओ, हम गांव में एक गाय ने बछड़ा के जन्म दिया, उस बछड़े से वो वत्स कि संतों के दर्शन का क्या फल। अरे प्रभु, जाते हैं वहां घटना हो जाती है, जाएंगे गए ना, सही पता करते करते उस गांव में सही में उस गाय को बछड़ा हुआ था। एक हे बोलस, संतों के दर्शन का क्या फल होता है, इतना कहना मैं कौन सी मुझे। और तो वह नारद जी होंगे आए बछड़ा उदास के नारद प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ। पुनः कुछ दिनों के बाद, वर्षों के बाद नारद जी भगवान के पास के प्रभु बता दीजिए ना कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है। कि नारद, अभी तो तुम्हारे प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, अपनी गांव में जाओ। एक बहुत दिनों के बाद एक बहुत बड़े धनी आदमी है, उनका पुत्र हुआ है, उस बालक से वही उन्होंने प्रश्न किया, घटना वही हुआ जो कल सुबह चला, वो बालक की मृत्यु हो गई। बड़े हैरान में ना रहे, भगवान जहां दिया करते हैं वहां घटना हो जा रही है। एक और उनसे पूछेंगे, आप पूछेंगे तो उनको बताना होगा, बताए ना तो दूसरे दिक्कत नहीं है। भगवान कभी बता दिए संतों के दर्शन का क्या फल होता है। नारद, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ। नहीं हुआ तो सुनो नारद, संतों के दर्शन का फल है कि प्रथम बार सर्प की बहुत बड़ी लंबी आयु होती है। सर्प जोनी एक निकृष्ट जोनी कहा जाता है। सर्प जोनी को एक अधम जोनी माना जाता है, निकृष्ट जोनी माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्पणी और सर्प एक ऐसे होते हैं जो सर्पणी अपने अंडों को जन्म देती है, आज समय पाने बहुत लगने पर अंडों टूटी जाती है। इसलिए कभी हमारी माताएं जब अपने कभी लड़का को फिर प्रताड़ित करती है, मारती है, परेशान करती है, छोटे छोटे जाके छोटे बालक को, तो दूसरी जो पुरानी माताएं होते हैं गौरी करती है, सर्पणी बनी हो, उसको कहीं तुलना देगी, सर्पणी बनी हो। सर्पणी अर्थात जैसे सर्पणी अपने द्वारा अंडा को जन्म देती है, अंडे टूटी जाती है, वो तो एक दूसरे इधर भटके भुलाए जाते हैं जो सांप बन जाते हैं, बाकी प्राय शरीर को पी ही जाती है। सर्प एक बहुत ही कुल होती है, ये लंबी कुल होती है, हजारों हजारों वर्ष। लेकिन सर्पों का बहुत लंबा आयु होता है, निकृष्ट दुनिया होती है सर्प, और किसी से नहीं। एक दिन सर्प कई रास्ते बैठे हुए, अचानक दिखाई पड़ गया, घर में दिखाई पड़ गया, तो रात भर नींद नहीं लगती है। फिर चला कहाँ चला गया, किधर चला गया, लोग डरा मत जाए, रात भर नींद नहीं लगेगी। अगर घर जो सोते हैं उस सोने वाले घर में कहीं सांप दिखाई पड़ जाए, शहरा कहीं इधर उधर चला जाए और रात को उस रात नींद नहीं लगेगी। हमेशा चीज है कहाँ चला गया, कैसे चला गया, लोग कहा हमेशा भय बना कहीं पकड़ा गया। अगला दिन तो
मार कर मुंह खींच लेगा। देखते हैं मरने के बाद क्या कहते हैं, फोटो खींच लेगा, मुंह खींच लेता है। और जीवों के साथ नहीं ऐसा होता है, लेकिन जब सर्प को मारते हैं क्या करते हैं, उसका मुंह खींच लेते हैं। समझिए, एक सर्प से इतनी कृष्ण दुनिया लंबी शुरू होती है। भगवान का नारद प्रथम बार तुमने जिस सर्पराज का दर्शन किया, सर्प ने, या तुमने उनको देखा, तो तुम्हारे दर्शन से उसकी जोनी बदल गई। अब सर्प जोनी लंबी जोनी होती है, लेकिन तुम्हारे दर्शन से वो पशु जोनी में आ गया, पशु जोनी में आ गया। और दूसरी बार उस पशु ने जब तुम्हारा दर्शन किया तो मनुष्य जोनी में आ गया। और तीसरी बार जब उस बालक को आपने देखा तो पुनः वही आज मैत्रेय ऋषि बने हुए हैं, वही मैत्रेय ऋषि है। एक दर्शन का फल है साधु को हो ही कारण। तो विदुर जी का भी मैंने कथा सुना दिया, मैत्रेय जी का भी कथा सुना दिया। मैत्रेय जी कोई सामान्य संत नहीं है, ऐसे संत हैं जो इस प्रकार से मैत्रेय जी का जन्म हुआ है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि, विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि हे मैत्रेय जी, आप ये बताइए, भगवान इस संसार में आते ही क्यों? क्या भगवान नहीं आते तो दुनिया नहीं सृष्टि होती? भगवान आते क्यों? आते हैं तो फिर भगवान चले क्यों जाते? आज जब बीच में भगवान आते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को सार देते हैं, किसी को उबार देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? भगवान तो निरपेक्ष, उनको दुनिया से कोई मतलब है नहीं। अरे झगड़ा तो वहां होती है किसी प्रकार की थोड़ा लेन देन की बात, इनको तो किसी लेना देना नहीं है। देवताओं की झगड़ा समझ में आती है कि देवासी परिणाम होता है, लेकिन इनको क्या लेना देना है कि किसी को मारना, तो किसी को ताड़ना, तो किसी कुछ करना, ऐसा क्यों करते हैं? महाराज जी बताइए। श्री मैत्रेय जी के भगवान को इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। भगवान के दो कारण है इस संसार में आते हैं। इस संसार में सब लीलाओं करने के लिए, कभी प्रकृति समष्टि सृष्टि प्राणियों का विकास करना, और कभी प्रकृति समष्टि सृष्टि का लय करना, समेट लेना। उनकी निजी इच्छा, अपनी निजी इच्छा से। कभी कभी छोटा बालक आपने देखा होगा, छोटा लड़का 5 वर्ष से 7 वर्ष का, अब तो खेल समाप्त हो गया, अब मोबाइल पर सब लड़का खेल रहा है। सबसे आश्चर्य की बातें हो गई कि लड़का भी गर्भ में है, अब वहीं से कॉल करता है गर्भ में से अपने पिताजी के पास और माता के पास कि मेरे लिए मोबाइल कर देना गेम खेलने के लिए। तो बड़ी विचित्र बात होगी। अभी जन्म लिया 6 महीना का नहीं होता है, दिन भर मोबाइल पर उंगली चला रहा है, छोटा लड़का, बड़े लोग की बात छोड़ दीजिए, वो भी गेम खेल रहा है, उसके चित्रहार देख रहा है। तो अब बात पहले के जमाने में लड़का जो होते थे वो क्या करते हैं, छोटा छोटा लड़का नदी किनारे कहीं जाते, बालू किनारे जाते, तो अपना पैर पकड़ के बालू छुड़वाता, अपना छोड़ता, आप ठोक करके बढ़िया से सुंदर ठोक फाँक करके और धीरे से पैर अपना उसमें आता है कि एक पैर निकालेंगे तो घर फंस जाएगा। अब उसको बस मेरा सामने शरीर का सीखा सब कर खींच का सुंदर करता और मित्रों के साथ खेलता, उनका सब करता। आज जब चलने का भाई होगा तो अपने ही नाते समाज से भाषा, अरे भाई जो बनाया भाषा है, अब भाषा नहीं तो बनाया कि लड़का अपने ही आनंद के लिए करता है, वो दूसरे की खुशी के लिए नहीं करता है, वो अपने ही आनंद के लिए करता है। वही हाल भगवान के लिए। भगवान ने दुनिया को प्रकट करते हैं, फैलाते हैं, बुलाते हैं, विकसित करते हैं दुनिया को। अब 2 महीना से रहते हैं, आज जब मन करता चलाते समाज को स्वांग महाराज ठीक है। ये बताइए, भगवान दुष्टों का संहार कर किसी को मारते हैं, किसी को काटते हैं, किसी को मारते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कि भगवान किस जो जैसा रहता है उसके अनुसार ही व्यवहार करता है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों साहब रहते हैं, कंप्यूटरों रहता है, रोगी भी रहते हैं, रोगी का अभिभावक भी रहते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब सबको ऑपरेशन कर देते हैं? रहने तो चारों लोग रहते हैं, सबका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन रोगी को होता है जो जिसका जो रोग है, कैंची का प्रयोग, चाकू का प्रयोग, ब्लेड का प्रयोग और भी जो होता है प्रयोग उसी के साथ होता है। सबको बेहोश नहीं किया जाएगा, सबको ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। ठीक वही बात है
भगवान जो जैसा पात्र होता है, डॉक्टर साहब रोगी को ऑपरेशन करके उसके अभिभावक को समझा बुझा करके और उसमें किसी को तनख्वाह महीना भी दे दिया जाता है, भैया अपने अच्छा रोगी करके ऑपरेशन करने में सहयोग किया। वही भगवान भी काम करते हैं। जो संत महात्मा धार्मिक सज्जन होते हैं, वो जो रहते हैं उनको पुरस्कार देते हैं, किसी को मोक्ष, किसी को स्वर्ग, किसी को कुछ देते कुछ दे देते हैं। और जो व्यक्ति ये दुनिया के प्राणियों को ही पहुंचाता है उनको चीर फाड़ कर देते हैं, चीर फाड़ कर देते हैं। बाकी भगवान किसी भी परिस्थिति में भगवान न किसी को मारते हैं न किसी को काटते हैं। अपने कर्मों के अनुसार जैसा जीव कर्म करता है उस कर्म के अनुसार भगवान उसके साथ वही व्यवहार करते हैं। आगे श्री विदुर जी ने कहा, महाराज ये बताइए कि भगवान जो इस संसार में आकर के धर्म की स्थापना कैसे करते हैं, हवा धर्म किसकी सहारा रहता है, कैसे रहता है, इसको भी आप बताइए। आप पुनः विदुर जी ने भी मैत्रेय जी से सृष्टि के प्रकरणों को पूछा। पहले मैं सृष्टि प्रकरणों को बता दिया, तो पुनः पूछे तो संक्षिप्त में पुनः मैत्रेय जी ने सृष्टि के प्रकरणों को बताया है। मैं भी पुनः एक बार सृष्टि प्रकरण को प्रसंगवश निवेदन करता हूँ। भगवान श्रीमन नारायण सबसे पहले अपने सत्य काम सत्य संकल्प से ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी के नाभि से कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी द्वारा 5 प्रकार की प्रकृति होती है। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी। आगे ब्रह्मा जी द्वारा महत्व की सृष्टि किया जाता है। महत्व से अहंकार की सृष्टि होती है और शरीर की सृष्टि होती है, इंद्रियों की सृष्टि होती है, देवताओं की सृष्टि होती है, अविद्या की सृष्टि होती है, स्थावर पर्वत वृक्ष इत्यादि की सृष्टि होती है, पक्षियों की सृष्टि होती है और 9वें नंबर में मनुष्यों की सृष्टि होती है। ये मनुष्य की सृष्टि होती है। सरकारी विश्व की सृष्टि होती है। परमाणु, अणु, लौह, निमेष, दंड, पहर, पक्ष, मास, वर्ष, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इत्यादि सब युगों की सृष्टि होती है। इसके बाद इसी के द्वारा बताया गया जैसे जिस पदार्थ को खंडन करते करते टुकड़ा करते 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 जब टुकड़ा नहीं हो उसी को हम लोग अणु के परमाणु के नाम से जानते हैं। जिसका टुकड़ा न हो, जिसका खंडन न हो, जो पूरा जिसका विभाजन न हो उसी को क्या कहा जाता है, परमाणु के नामों से जाना जाता है। ऐसे सामान्य भाषा में आज की भाषा में किया जाए तो उस परमाणु को भी खंडित नहीं दिया गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नामों से भी खंडित कर दिया गया, उसको आगे बढ़ा दिया गया और भी होते रहेगा। लेकिन यहाँ जो है एक परमाणु की बात बताई गई है। 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है और 3 अणु मिलकर के एक तरह रेणु होता है और 3 तरह रेणु मिलकर के एक त्रुटि होती है और सब त्रुटि होकर एक वेद होता है और 3 वेद होकर के लव होता है। 3 लव का एक निवेश होता है और 3 निवेश का एक क्षण होता है। 5 क्षण का एक काष्ठा होता है। 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु का एक दंड होता है, यानी घड़ी होती है और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है और 3 मुहूर्त का एक पहर होता है। 4 पहर का दिन और 4 पहर के रात। ये सब काल एक काल ही का परमाणु इत्यादि जो है तो काल ही का एक बहुत बड़ा सूक्ष्म रूप है। आगे बताया गया है कि इस प्रकार 15 दिन का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास होता है, 2 मास की एक ऋतु होती है और 6 मास का एक ऐन होता है। इस प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन 2 ऐन होते हैं। 12 मासों का एक वर्ष होता है। जिस वर्ष में, जिस साल में सौर और चंद्र मतलब सूर्य और चंद्रमा एक प्रवृत्ति में रहते हैं उसे संवत्सर कहा जाता है। वही संवत्सर को संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर और अनवत्सर, वत्सर के नामों से जाना जाता है। आगे अपने अपने मान से देवताओं का,
पितरों का, यक्षों का, मनुष्यों का, सबकी आयु 100 वर्ष। चाहे देवता की आयु हो तो, पितर की आयु हो तो, यक्षों की आयु हो तो, सबकी आयु अपने अपने, हमारे यहाँ तो सब नहीं, उनका अलग मान, उसके मान के अनुसार सबकी आयु 100 वर्ष की होती है। मनुष्यों की 100 वर्ष की आयु अलग है, देवताओं की 100 वर्ष की आयु अलग है। ये सब एक बार कोई मैंने बताया था, इसमें होगा तो मैं आपको निवेदन भी कर दूंगा। इस प्रकार मनुष्यों की आयु 100 वर्ष होती है। युग भी 4 होते हैं। सतयुग सबसे प्रथम बताया गया है कि 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। अब जोड़ते रहिए। 12,96,000 का त्रेता युग होता है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है और 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। देवताओं के दिव्यमान वर्ष के अनुसार सतयुग का मान 4,800 वर्ष है। देवता के मान से किया जाए इनका होता है 4,800 वर्ष। त्रेता का मान 3,600 वर्ष, द्वापर का मान 2,400 वर्ष तथा कलयुग का मान 1,010 वर्ष होता है। देवताओं की आयु का उसको युग कहा जाता है। एक संध्यांश का एक काल होता है, 100 वर्ष का होता है, इस युग कहा जाता है। तीनों लोगों में अलग अलग लोगों की अलग अलग स्थिति होती है। ब्रह्मा की आयु कितनी होती है इसको मैं बता दूं। ब्रह्मा की आयु 4,32,000 वर्ष, जो कलयुग की आयु है मात्र 6,000 स्थित 4,32,000 वर्ष में एक का गुना करेंगे तो कलयुग की आयु है। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुना करेंगे तो द्वापर युग की आयु है। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुना करेंगे तो त्रेता युग की आयु है। 4,32,000 वर्ष में 4 का गुना करेंगे तो सतयुग की आयु है। अब आपने सोचा करिएगा सीकर ऐसे उसमें खुला जाएगा। एक नियम बना लिया कि 4,32,000 वर्ष में अगर 1 का गुना करेंगे तो कलयुग की, और 4,32,000 वर्ष में 2 का गुना करेंगे तो द्वापर युग की, 3 का गुना करेंगे तो त्रेता युग की, और 4 का गुना करेंगे तो सतयुग की आयु हो जाएगी। ये चारों युगों की आयु को एक जगह जोड़ने पर एक चतुर्युगी होगा। और इस प्रकार से चारों युग को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है, मान चारों युगों की आयु जितना हो उसमें 71 का गुना कर दीजिए तो एक मन का शासन काल होता है। और ऐसे 14 को लोग शासन करते हैं तो 4,32,000 वर्ष में 1 का गुना करिए, पुनः 4,32,000 वर्ष में 2 का गुना करिए, फिर 4,32,000 में 3 का गुना करिए, 4,32,000 में 4 का गुना करिए और चारों को जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद उसमें क्या करें आप 71 का गुना करिए, पुनः उसमें 14 का गुना करिए और इतना जो होता है ना ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी आयु से ब्रह्मा जी एक दिन का होता है। उस आयु से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। अभी ब्रह्मा जी का आधा उम्र बीता हुआ है। इसीलिए लोग पूजा पाठ जब करते हैं तो दीप दार मान जो आधा ब्रह्मा जी है उसका आधा बीता हुआ है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया। जैसे ब्रह्मा जी सात्विक सृष्टि के लिए ध्यान किया तो समय सनातन की सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने, जब सात्विक सृष्टि किया और ब्रह्मा जी द्वारा जब तामसिक संकल्प किया गया तो रुद्र की सृष्टि हुआ। रुद्र ने अनेक प्रकार के हिंसक जीवों को प्रकट कर दिया और पुनः ब्रह्मा जी ने जब सांसारिक सृष्टि करना चाहा तो मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, दक्ष और नारद, एक ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए मनुष्य के रूप में। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा के मन से मरीचि, नेत्र से अति इत्यादि आप जानते ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा एक कन्या भी हुई जिसको हम लोग सरस्वती के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी की और कन्या हुई जिनको हम लोग अहल्या जी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा एक और पुत्र हुए जिनको कर्दम ऋषि के नाम से जानते हैं।
और ब्रह्मा जी के आगे हृदय से धर्म निकला तो ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म निकला। ब्रह्मा जी कह लिखा है धर्म और अधर्म की। ब्रह्मा जी के छाती से धर्म तो ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म, इसका प्रयोग हुआ। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी के केसार जंगली से समुद्र और मलद्वार से राक्षस पैदा हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा अनेक प्रकार की सृष्टि हुई। अब सृष्टि से पूरा दुनिया पट गया। आगे ब्रह्मा जी के सब सृष्टि से कोई शांति नहीं मिली तो ब्रह्मा जी ने एक स्त्री को, एक पुरुष को प्रकट किया। वही स्त्री शत्रुता के नाम से जानी गई और वही पुरुष जो है मनु के नाम से जाना गया। मनु और आदि स्वयं मनु तो बहुत हुए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि में प्रथम जो मनु हुए इनका नाम है आदि स्वयं मनु। आदि स्वयं मनु हुए और शत्रुपा आगे मनु शत्रुपा से 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। और मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उदान था। ये 2 उनके पुत्र हुए। आकृति जो मनु महाराज की बड़ी बेटी आकृति जो है उरुचि नाम प्रजापति के साथ विवाह हुआ। मनु महाराज की दूसरी बेटी देवहूति जो है उनका कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ। और मनु महाराज की तीसरी पुत्री जो है प्रसूति जो है वो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आगे चल करके इन लोगों द्वारा बहुत सी सृष्टियां हुई और इस पूरा दुनिया सृष्टि से बट गई। इन पावन प्रसंगों को सुनकर के श्री सौरभ जी ने कहा महाराज ये बताइए कि मनु महाराज मनु शत्रुपा की सृष्टि जो हुआ और सृष्टि में मैंने सुना है कि हिरण्याक्ष कश्यप ऋषि की पत्नी से राक्षस होने का मतलब कैसे होता? ऋषि की पत्नी से राक्षस हो, ये कैसे हो गया महाराज? इसको आप बताइए। एक ऋषि द्वारा तो राक्षस होना नहीं चाहिए, आगे क्यों हुआ? तो विस्तार से कथा को श्री सूर्य जी महाराज ने बताया। तो कल इस कथा कल मैं बताऊंगा कि देखिए न कोई देवता है न कोई देवी है और न कोई कुछ है। अगर हमारा आचरण व्यवहार सब ठीक है तो हम सब लोग भी देवता के तुल्य है। आचरण व्यवहार कश्यप ऋषि जैसे उसको लिखे, इन्हीं के द्वारा देवता भी हुए। सूर्य उन्हीं के पुत्र हैं, वरुण उन्हीं के पुत्र हैं, पानी भगवान उन्हीं के पुत्र हैं। अब वही कश्यप ऋषि के पुत्र ये राक्षस भी हो गए। तो राक्षस कैसे हुए इस कथा को कल मैं विस्तार से बताऊंगा। आज इसी के साथ माने मेरा एक बार भगवान का श्री नंदा